चलो हो गया। नेक्स्ट लिखो, सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी निकालना है, अरे सेंटर ऑफ मास का अगर वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालने का? पहला वाला मास उसका वेलोसिटी, दूसरा वाला मास उसका वेलोसिटी, थर्ड मास उसका वेलोसिटी अपॉन फर्स्ट मास, सेकंड मास, थर्ड मास, सबका समेशन। मास इंटू उसका वेलोसिटी, मास इंटू उसका वेलोसिटी अपॉन सब मासेस का समेशन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए तो क्या फॉर्मूला आता है? वैसा ही, पहला मास उसका एक्सेलरेशन, दूसरा मास उसका एक्सेलरेशन एंड तीसरा मास उसका एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल मासेस, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल मासेस। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो हो गया। चलो चलो, सेंटर ऑफ मास का थियरी क्लियर। अभी सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलो आज सिंपल सिंपल ही करेंगे, कल थोड़े डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल्स करते हैं। तुमको जितने न्यूमेरिकल्स आते हैं तुम लोग ट्राई करो। टोटल 48 न्यूमेरिकल्स है, आज 20 तो ट्राई करो, 20 न्यूमेरिकल्स। ओके, आज का करने का होमवर्क कितना? पहले 20 न्यूमेरिकल्स तो ट्राई करो आज, जितना आता है उतना ठीक है। एक दो शायद नहीं आएंगे, बाकी के आ जाएंगे। ठीक है, चलो। तो क्या बोल रहे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, EAM-CET का है। तो एक है 200 ग्राम का मास, उसका वेलोसिटी है 10 I। एक 200 ग्राम का मास है, उसका वेलोसिटी कितना दिया है? 10 I। और सेकेंड मास है 500 ग्राम का। सेकेंड मास क्या है? 500 ग्राम का। उसका वेलोसिटी कितना दिया है? 3I। 3I प्लस 5J। कितना दिया है? 3I प्लस 5J। डिफिकल्ट चाहिए? एग्जांपल देता हूं। तो क्या? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलो लिखो क्या? फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो कैसे करना है? चलो इधर ही करते हैं, बोर्ड पे सिंपल है। मैं एक स्टेप करता हूं, आगे का तुम लोग करो कैलकुलेशन। चलो इधर देखो, ए ए इधर इधर देखो कैसे करना है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो मास इंटू उसका वेलोसिटी प्लस मास इंटू उसका वेलोसिटी। तो पहला वाला मास क्या है? 0.2 किलोग्राम में ले रहा हूं, उसका वेलोसिटी 10 है। सेकेंड मास क्या है? 0.5 इंटू उसका वेलोसिटी क्या है? 3I प्लस 5J डिवाइडेड बाय टोटल मास, इन दोनों का समेशन। तो 0.2 प्लस 0.5। चलो करो, सॉल्व करो, कितना आता है? मासेस का समेशन, मास इंटू उसका वेलोसिटी, मास इंटू उसका वेलोसिटी, सिंपल रहता है। ठीक है, चलो करो।
तो कितना आता है ये 10 इंटू 0.2 तो 2 आए, सॉरी 2 आए बराबर, और 0.5 इंटू 3 ये 1.5 आता है ना, 0.5 इंटू 3 ये कितना आता है 1.5, इधर का 1.5 और इधर का 2, 3.5 आएगा। कितना आएगा फिर 3.5 आया। ठीक है, प्लस जे कितना 5 इंटू 5 25 तो 2.5 जे डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन कितना 0.7, दोनों का एडिशन कितना 0.7, तो ऐसा आएगा। ठीक है, 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा लिख सकते हो तुम लोग 35 आए प्लस 25 जे, तो 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो नीचे होता है 7, ऐसा भी चलता है, कैसा लिखना है वैसा लिखो। ठीक है, वेलोसिटी ऐसा निकालने का रहता है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट क्या है देखो, AIEEE 2003 को आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर है मेरी बुक में। क्या है, EEE 2003 का है, थोड़ा डिफिकल्ट है, वो आज नहीं कल करेंगे। चलो और एक करेंगे, ऐसा ही है, सिंपल ही है। चलो कल डिफिकल्ट करेंगे, आज डिफिकल्ट नहीं, आज थोड़ा सिंपल ही करते। हो गया ये? चलो नेक्स्ट क्या दिया है जरा देखो, PBPET 2000 का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, 2 kg एंड 3 kg के दो मासेस है, कहां पर मूव हो रहे हैं, ऐसा मूव हो रहे हैं एक्स एक्सिस पे। 2 kg वाले का वेलोसिटी कितना है 3 मीटर पर सेकेंड, और 3 kg वाले का वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करो, चलो करो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड आउट करने का। ये 2 किलोग्राम वाला भी इधर ही जा रहा है, 3 किलोग्राम वाला भी इधर ही जा रहा है, दोनों का वेलोसिटी दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो। चलो करो, कितना आता है देखो, दोनों का डायरेक्शन एक ही है। बोलो कितना आंसर आता है, करो ट्राई करो। चलो चलो करो, कितना होता है। कैलकुलेशंस आराम से करो ओमकार, कैलकुलेशन आराम से करो, रॉन्ग है कैलकुलेशन। तो कितना आ रहा है 12/5, 2.4 आ रहा है। कौन से भी फॉर्म में करो, आंसर सेम में आना चाहिए। ओके चलो, तो कैसा है, पहला वाला मास इंटू उसका वेलोसिटी, पहला वाला मास 2 है, उसका वेलोसिटी कितना है 3i। आई क्यों लिखा है, उधर है पॉजिटिव एक्स की तरफ वेलोसिटी है, इसलिए 3i लिखा है। पहला वाला मास इंटू उसका वेलोसिटी, प्लस दूसरा वाला मास 3 इंटू उसका वेलोसिटी क्या है 2i। ये वेलोसिटी भी उधर है, अगर इधर रहता तो क्या लिया रहता, अगर ये वेलोसिटी इधर रहता तो मैंने क्या लिया रहता, यहाँ पे -2i, इधर रहता है तो माइनस, इधर रहता है तो प्लस, तो इधर ही है ये भी, तो इसलिए 2i, इधर भी प्लस इधर भी प्लस। समझ रहे हैं ना कैसा, अगर ये वेलोसिटी इधर रहता था तो मैंने यहाँ पे क्या लिया रहता था -2i। ठीक है चलो, एंड डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ मासेस 2 + 3।
ओके चलो, तो कितना होता है ये 3 इंटू टू 6, 3 इंटू टू 6, 6 प्लस 6 12 है अपॉन 5, तो 12 अपॉन 5 कितना होता है 2.4 आई। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब इसी डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास भी भाग रहा है। आई का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन भी यही है, तो 2.4 आई मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है 2.4 इस डायरेक्शन में मीटर पर सेकेंड। ठीक है चलो, नहीं आया है तो कंप्लीट करो, नहीं आया है तो लिख के दो। ठीक है ओके, आज के लिए, आज के लिए बस लग रहा है। सिंपल सिंपल ये बाकी के न्यूमेरिकल्स तुम लोग ट्राई करो, कल थोड़ा डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स लेते हैं। ठीक है चलो, कुछ डाउट है तो बोलो, कुछ डाउट नहीं तो जाओ, कुछ डाउट है तो बोलो, कुछ डाउट नहीं तो जाओ। फर्स्ट 20 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का